हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मेमोरी के बारे में। जो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, मेन मेमोरी में रैम होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और किस रैम का क्या यूज है, उससे हम आगे आज के क्लास में पढ़ेंगे कि करके स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का भी, समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा गया है ROM। क्या लिखा है? ROM, जिसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ध्यान से सुनना, जिसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब यह मेमोरी होता क्या है, यह थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसका यूज क्या है? तो पहले मैं बता दूं, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा ये कंप्यूटर है, पहले से जो प्रोग्राम इसमें स्टोर रहते हैं वह इसी रोम में स्टोर रहते हैं। तो समझे? मतलब इस सिस्टम को रन करने के लिए, इस हार्डवेयर को चलने के लिए कुछ प्रोग्राम होते हैं। जब तक वो प्रोग्राम सही से काम ना करे सिस्टम में, तब तक हमारा सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, यूं कह लो ऑन भी नहीं होगा। तो कुछ बाय डिफॉल्ट ऐसे हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो किसमें स्टोर रहते हैं? रोम में, जिससे हमारा सिस्टम आसानी तरीके से चलता है। मतलब अगर आपका रोम काम ना करे तो आप सिस्टम को ऑन करोगे तो आपका सिस्टम ऑन भी नहीं होगा और सही से काम भी नहीं करेगा। तो इसीलिए देखो नाम यही रख दिया गया मेन मेमोरी। ठीक है, रैम और रोम। लेकिन रोम जो होता है एक ऐसा मेमोरी होता है जिसको केवल पढ़ा जा सकता है एक आम यूजर के द्वारा। जो रोम होता है जिसको केवल पढ़ा जा सकता है एक आम यूजर के द्वारा। आपको सर क्या मतलब है? आप बताओ, जब सिस्टम ऑन करते हो तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, लिख के देखते हो आप लोग ना, बायोस सेटिंग या प्रेस F1 या कंटिन्यू, इंटर। ठीक है, आता कि नहीं आता है मैसेज जब आप लोग ऑन करते हो सिस्टम? तो ठीक है, तो वो एरर या जो मैसेज जो आता है वो कहाँ से आता है? वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना। तो जो वो स्टोर होता है, वो प्रोग्राम जो होता है वो किसमें स्टोर रहता है? रोम में। इसमें होता है रोम में। इसलिए नाम रख दिया गया रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसको चाह के भी अगर तुम चाह रहे हो जहां पे यस लिखा वहां पे ये लिख दे, और जहां पे ए लिखा वहां पे यस कर दे, ऐसा संभव है ही नहीं है। केवल ऐसे मेमोरी केवल पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं क्या है उसमें। ठीक है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग चाहे उसको एडिट करना, एक आम यूजर एक आम इंसान उसमें एडिट नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि रीड ओनली मेमोरी ऐसा मेमोरी होता है जिसमें प्रोग्राम पहले से ही स्टोर रहते हैं सिस्टम को चलाने के लिए। उसको आम यूजर उसमें डाटा कुछ इरेज नहीं ऐड कर सकता है। मतलब कुछ ना इरेज कर सकता है, ना कुछ ऐड कर सकता है, और ना डिलीट कर सकता है, ना कुछ उसमें एडिट कर सकता है। समझे? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं कर सकता है। मतलब एक आम यूजर नहीं कर सकता है, अदर जो प्रोग्रामर हैं इसको बनाते हैं वो कर सकते हैं। बस एक आम इंसान एक आम यूजर ही नहीं कर सकता। आपको सर क्या मतलब है? तो चलो आगे बढ़ाता हूँ, कुछ एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो, रोम में एक नाम आपको हमेशा सुनने को मिलेगा, वह सुनने को मिलेगा बायोस। क्या मिलेगा? बायोस। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फुल फॉर्म नोट कर लेंगे आप लोग। जो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है बाबू?
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह करता क्या हमारे सिस्टम, इसको समझिए। जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, क्या करते हैं जी, ऑन करते हैं या सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, उस समय हमारा बायोस ओपन होता है। क्या होता है जी, बायोस। और बायोस क्या करता है, हमारे सिस्टम का चेकअप करता है। चेक करता है कि हमारे सिस्टम में कोई ऐसा हार्डवेयर तो नहीं है जो सही से काम नहीं कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है जो सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इस बायोस को बनाया गया है। तो जब जैसे सिस्टम को ऑन करते हैं या सिस्टम को ऑफ करते हैं, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं बूटिंग की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, बूटिंग की प्रक्रिया। मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है सिस्टम को ऑन और ऑफ करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या जवाब देंगे आप लोग, बूटिंग की प्रक्रिया। वो होता किसके सहारे है, बायोस के सहारे। मतलब बायोस चेकअप करता है, जब सिस्टम को ऑन करता है चेकअप करता है कोई ऐसा तो रिसोर्स तो नहीं है जो सही से काम नहीं कर रहा है। अगर काम नहीं करता है तो तुरंत एरर देता है और हमारा सिस्टम ऑन नहीं होता है, और उस मैसेज को पढ़ते उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। या सिस्टम पे काम कर रहे हैं, किसी कारण सिस्टम नहीं काम कर रहा है, फिर उसको रिस्टार्ट करते हैं, फिर तो बायोस चेकअप करता है। अगर कुछ दिक्कत होती है तो हमारा सिस्टम ऑन नहीं होता है और एरर के रूप में कुछ मैसेज देता है। उस मैसेज को केवल पढ़ते हैं, उसको हम लोग एडिट नहीं कर पाते हैं। या सिस्टम को जब ऑन करते हैं जो एरर आता है केवल पढ़ते, उसको एडिट नहीं कर पाते हैं। उस किसमें स्टोर रहता है, इसी बायोस में रहता है। और बायोस किसमें रहता है, इसी रोम में रहता है। और इसीलिए नाम ही रख दिया गया रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये क्वेश्चन आएगा बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताना बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का क्या मतलब है, जब सिस्टम को ऑन ऑफ करते हैं उसी प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग की प्रक्रिया। और उसी समय हमारा बायोस इनेबल होता है और चेक करता हमारे सिस्टम को हम चलने वाले हैं कि नहीं। अगर चलने वाला होता है तो सिस्टम ऑन हो जाता है, नहीं चलने वाला होता तो कोई ना कोई एरर देता है और आसानी तरीके से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस सिस्टम को सही करना पड़ता है, सही करने के बाद पुनः फिर से हमारा स्टार्ट हो जाता है और आसानी तरीके से उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। अगर यही काम ना करे तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आप बताओ, फोन स्टार्ट करते हो तो लिखा था पावर बाई एंड ड्राइव, वो कहीं ना कहीं स्टोर है, किसमें स्टोर रहता है, रैम पे नहीं, आपके रोम में। या पहले नोकिया का फोन आता था, देखते थे, इस समय सैमसंग के कई सारे फोन आते हैं, तो देखते जब सिस्टम ऑन करते लिखता सैमसंग या नोकिया। ठीक है, क्या मतलब है, उसके रोम में ही क्या होता है, वो स्टोर रहता है जिसको मैसेज देता है। ये क्या हम सेव करके रखे रहते हैं क्या, नहीं, ऑलरेडी वो सिस्टम में इनबिल्ड होता है। कब बनाते समय उसको उसमें डाल दिया गया है। जैसे इस समय आप सिस्टम जो हाल ही में फोन दिए हैं क्या है योगी जी, ठीक है, स्मार्टफोन टैबलेट जो दिए हैं, अब देख रहे हो जब सिस्टम ऑन कर रहे हो तो वहां पर लिखा है कुछ मैसेज दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, फिर उसको चाहोगे तो नहीं हट सकता है। चाह के हटा के देख लेना, नहीं हटेगा, स्क्रीन में जल्दी नहीं हटा पाओगे। कुछ लोग है फॉरवर्ड करोगे इधर उधर कर लेंगे, लास्ट में ब्लॉक हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो हमेशा वो अपने हिसाब से अपडेट करता रहता है। सबका साथ सबका विकास, कभी योगी जी कभी मोदी जी, मतलब सब आता रहता है। ठीक है, हटा नहीं सकते हैं, वो फूल के रूम में स्टोर रहता है। ये आप पहले अखिलेश जी जो दिए थे, देखते लैपटॉप जो दिए थे, पहली जमान कर तो लिखा था पूरे होते वादे, साइकिल दिखता था, उन दोनों का फोटो दिखता था, हम चाह के भी नहीं हटा पाते, हम उनके खिलाफ थे फिर भी हम नहीं हटा पाते थे कि इनका शक्ल नहीं देखना। ठीक है, तो ऐसे जितने लोग पाए हैं, पैसा तो चूज करके दिया नहीं गया है, यह पार्टी इसका है, मतलब ये साइकिल पे वोट दिया है, ये कमल पे वोट दिया, इसको फोन नहीं देंगे। जो उस लायक थे सबको मिला है, फिर मान लो पहले से खिलाफ तुम चाह के भी नहीं हटा सकते, मिला है, इस्तेमाल करिए सर। वो पहले से स्टोर रहता है, उसके बायोस में स्टोर रहता है, किसके, उस फोन के, उस लैपटॉप के, ठीक है, उस टैबलेट के। वैसे हमारे सिस्टम में भी बहुत सारे प्रोग्राम पहले से स्टोर रहते हैं जो चाह के भी हम लोग हटा नहीं सकते हैं। वो किसमें स्टोर रहता है, रोम में। लेकिन आम यूजर नहीं हटा सकता है, जो प्रोग्रामर है, जो उसको बनाया है, तो बनाया तो बिगाड़ना भी जानता है। ठीक है, मतलब मैंने बनाया है तो बिगाड़ना भी मैं जानता हूँ कैसे बिगड़ेगा, मतलब उतना नहीं बिगड़ेगा, फिर भी हो जाएगा कि दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो वैसे क्या कर लेंगे, इसमें कुछ प्रोसेस दिए गए हैं जिसके सहारे एडिट भी किए जा सकते हैं और नए प्रोग्राम स्टोर भी किए जा सकते हैं। लेकिन किसमें किए जा सकते हैं, तो चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं और उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं।
चलिए अब देखिए, इसके 3 पार्ट है, क्या क्या? पी रो, ईपी रो, और ई पी रो। अब इसका मतलब समझिए। देखिए, पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बुक में दिया है सब, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। जो नहीं दिया मैं खुद लिखवा देता हूँ। अब बताओ, ये तो पहले बस सीखे थे रोम, लेकिन इसके 3 पार्ट्स, एक पी, एक ईपी और एक ईईपी। अब देखो होता क्या है, कहा जाता है अगर पी रोम हो, क्या हो, पी रोम हो, तो इसको केवल रीड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। इसमें कुछ एडिट करना हो तो नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे एक आम यूजर हो या कोई प्रोग्रामर हो जो बना रहा है इसको। लेकिन जैसे अगर ईपी रोम की बात करें ना, ईपी रोम कहता है मैं ऐसा रोम हूं कि इसमें आप रीड भी कर सकते हो, आप कुछ एडिट भी कर सकते हो, और कुछ ऐड भी कर सकते हो। मतलब इसको पढ़ा भी जा सकता है, एडिट भी किया सकता है, और कुछ ऐड करना हो तो ऐड भी किया जा सकता है। सबको समाया? चलो, किसके सहारे? तो ईपीओ पैराबैग्री कीड़ों के थ्रू ये क्या करता है, उसमें डाटा को इरेज करके ऐड भी कर देता है। और नेक्स्ट अगला है ईईपीरोम। इसमें भी कहा जाता है बाबू, प्रोग्राम रीड किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, और कुछ ऐड किया जा सकता है। लेकिन किसके सहारे? विद्युतीय विधि द्वारा। इसके अलग अलग डिवाइस बनाए गए, आम यूजर चाहे तो नहीं कर सकता, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। लेकिन बनाते समय जो प्रोग्रामर है जिसको बनाए हैं, ठीक है, वह चाहेंगे तो अपने हिसाब से एडिट करना है तो एडिट कर सकते, लेकिन फिर भी केवल इन्हीं दोनों में, इसमें नहीं। 3 टाइप्स का आता है, इसी में क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बाबू? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, तो और भी थोड़ा क्लियर होगा। चलो पढ़ो। कह रहा है रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, या अस्थाई मेमोरी मीन्स परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम क्या होते हैं, स्टोर कर दिए जाते हैं। इसीलिए परमानेंट ये मेमोरी के नाम से जाना जाता है। फिर से क्या बताया जा रहा है, इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। उन्हें क्या किया जा सकता है, केवल पढ़ा जा सकता है। और इसीलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। और कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता है। अतः रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल में अस्थाई मेमोरी कहलाती है। और रोम के विभिन्न प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला पीरो, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा थोड़ा छोड़ दिया गया इसमें, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलो इसके बारे में लिखा भी गया है, क्या, पीरोम। पीरोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक ऐसी मेमोरी है, इसमें एक बार डाटा संग्रहित होने के बाद उन्हें मिटाया नहीं जा सकता है और न ही परिवर्तन किया जा सकता है। फिर से सेकेंड, ईपीरोम। ईपीरोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह पीरोम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम स्टोर प्रोग्राम को पराबैंगनी कीड़ों के द्वारा मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम संग्रहित भी किए जा सकते हैं। फिर से नेक्स्ट
थर्ड नंबर ईपीरोम। ठीक है, यह बताया जा रहा है एक नई तकनीकी ईपीरोम भी है जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम विद्युत विधि से मिटाया जा सकता। क्लियर है सबको? इसीलिए मैं वहां पे समझा दिया हूं और यहाँ पे पढ़ के दिखा दिया हूं। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है, समझ में नहीं है, हमसे पूछिए। समझ आया? ये लिखना नहीं, आपके बुक में दिया है, बहुत ज्यादा नहीं है, समझ गए होगे तो वो भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बाबू, बोलो। चलिए नेक्स्ट अगला क्या है? अब दिया सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताना नहीं पड़ेगा जी, बोलो। क्योंकि प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है दोनों एक साथ बताया था। बताओ क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी? भूल गया? मैंने बताया था सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है, एक उपकरण है जिसमें डाटा क्या होते हैं, परमानेंटली स्टोर रहते हैं और स्थायी रूप से स्टोर रहते हैं, और जिसको जब चाहे तब इस्तेमाल किया जा सकता है, और यह लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, और लार्ज डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। पढ़ाया था ना? और इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे क्या, मैग्नेटिक टैब, और दूसरा दिया मैग्नेटिक डिस्क, और तीसरा दिया ऑप्टिकल डिस्क, और चौथा दिया है फ्लैश मेमोरी। चलिए इन सबके बारे में जानते हैं जिससे और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मैग्नेटिक टैब के बारे में, ये होता क्या है। तो चलो इसमें से वो लोग हाथ उठाएं, थोड़ा बंद करते हैं, याद दिला देना बाबू अभी।